हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से सांख्यिकी के महत्व के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में और उसकी जो सीमाएं हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जो है सांख्यिकी के बारे में हमने चर्चा जो है किया हुआ था। फिर से थोड़ा हम हिंट दे रहे हैं आपको कि सांख्यिकी जो है, जैसा कि नाम से है कि सांख्यिकी यानी जो होता है संख्या, यानी कहीं ना कहीं इसमें बात जो होगी कि संख्याओं से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में ही सिर्फ बात किया जाता है। ठीक है, तो सांख्यिकी के अंदर जो है आंकड़ों को लिया जाता है, यानी जानकारी को लिया जाता है, और ऐसी जानकारी को लिया जाता है जो हम जिसको हम संख्या के रूप में बता सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसी को जानकारी को लिया जा सकता है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम उनकी उसकी विशेषता के बारे में। विशेषता, ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि तथ्यों के समूह के बारे में। तथ्यों के समूह बोला तो समूह का मतलब है कि किसी भी एक जानकारी को, यानी एक अगर आंकड़ा होगा उसको, तो उसको सांख्यिकी के अंदर नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसको सांख्यिकी के अंदर नहीं लिया जाता है। मतलब ये किस में बात करता है? समूह में। मतलब जैसे अगर सिर्फ राम के बारे में अगर बात हो रही है कि भाई राम के पास अगर 100 रुपये हैं, तो इसको सांख्यिकी के अंदर नहीं लिया जाएगा। अगर यही बात होगा कि भाई अगर 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 लोगों के पास अगर 10-10 रुपए हैं, तो उसको संख्या के सांख्यिकी के अंदर लिया जाएगा। इंडिविजुअल यानी एक लोगों के बारे में अगर बात करेगा तो सांख्यिकी के अंदर उसको संख्या वो मानता ही नहीं है, उसको आंकड़े नहीं मानता है वो। दूसरी चीज बोल रहा है संख्या के रूप में। संख्या के रूप में मतलब जैसे इसको सांख्यिकी के नाम पर ही इसकी विशेषता रखी हुई है कि अगर हम उसको संख्या के रूप में आप बता सकते हैं तो उसको सांख्यिकी के अंदर गिना जाएगा। अगर संख्या के अंदर आप बता नहीं सकते हैं तो उसको सांख्यिकी के अंदर नहीं लिया जाएगा। फिर तीसरी जो चीज़ आती है, एक दूसरे से संबंधित रूप में होना। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित मतलब कि जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे से जिसका मेल मिलाप हो। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर बात हो रही है बरसात की, ठीक है, बरसात की बात हो रही है, उसमें आपको बरसात के जैसे अगर कोई बिजनेस है और वो सिर्फ बरसात का ही बिजनेस मतलब करता है, जैसे छाता हो गया, रेनकोट हो गया, उसमें अगर वही चीज़ ले आके अगर रख दे बरसात के समय में, स्वेटर वगैरह, ठीक है, तो उसका जो है मेल मिलाप नहीं हो सकता। इस तरीके से एक दूसरे से क्या होना चाहिए? मिलना होना चाहिए। ठीक है, अगर पता चले किसी के हाइट के बारे में बात हो रही है और बोल रहा है कि नहीं नहीं इसका वजन ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं इसका कोई मेल मिलाप नहीं है। तो इसमें और तीसरी चीज़ है पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। मतलब इसको हम पहले से सोच विचार करके इस जानकारी को, इस आंकड़े को जो है कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, तभी इसको क्या करना है, सांख्यिकी के अंदर गणना की जा सकती है, क्योंकि इसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। तीसरी चीज आप बोल रहा है महत्व। महत्व मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ जरूरी लगता है इस चीज का। तो सबसे पहले है तुलना करने में। तुलना मतलब कोई राज्य हो गया, एक राज्य का दूसरे राज्य से, ठीक है, जैसे हो गया जानकारी को अगर मान लेते हैं कि भाई धान की मान लो फसल है, ठीक है, कि धान का पैदावार, और ये हो गया मान लो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार और मध्य प्रदेश में धान की पैदावार। ठीक है, अगर इसको देख रहे हैं हम तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में धान जो है कितनी मात्रा में अगर हुआ है, तो इसको हम तुलना करने में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होता है भविष्यवाणी करने में। भविष्यवाणी करने मतलब उसको हम लगभग में बता सकते हैं कि भाई जो है ये चीज़ें अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो आगे चल को हमको इतना फ़ायदा होगा। जो कंपनियां जो आपको रूल बनाते हुए दिखती हैं, तो भविष्य को लेकर के जो योजनाएं बनाती हैं, वो भविष्यवाणी जो है सांख्यिकी ही करके देता है, अर्थशास्त्र ही करके देता है उसको। ठीक है, जो आता है फिर नीतियों के निर्माण में। नीति मतलब जो नियम बन रहा है, कोई भी जानकारी को लेकर, कोई भी आंकड़े हैं, आंकड़े को पहले इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके जो है जो कंपनी है या फिर जो भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, उस जानकारी को, उस आंकड़े को लेकर के जो है नियम कानून
बनाते हैं अपने यहाँ। जैसे सरकार हो गई, सरकार बजट बनाती है, तो बजट कहाँ से बनता है? पहले सरकार आंकड़े इकट्ठा करती है, ठीक है, और उन आंकड़ों को बढ़िया से अच्छे से पहले पढ़ती है, पढ़ करके उसमें देखती है कि कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा हमको महत्व देने की ज़रूरत है, ज़्यादा हमको उसमें कोशिश करने की ज़रूरत है, तो सरकार उस हिसाब से अपनी नीतियों को बनाती है। चौथा जो चीज़ है, आंकड़ों को सरल बनाने में, मतलब सांख्यिकी क्या करता है कि जो जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, उसको क्या करता है, धीरे धीरे बहुत पढ़ने में सरल बनाती है, ठीक है। नहीं तो अगर जैसे जनगणना होता है तो उसमें हम बता देते हैं कि हमारी जो भारत की जनगणना है वो जनसंख्या है वो 140 करोड़ आबादी है। अगर इसी के लोगों को अगर ये जानकारी अगर इतने छोटे अंक में अगर न बता करके, ठीक है, हम क्या करें, उसको ले जा करके वैसे ही रख दें, ठीक है, तो इतने लोगों की जानकारी हमको नहीं पता चल पाएगी। तो इसलिए क्या करता है, आंकड़ों को सरल बनाता है, यानी पढ़ने योग्य बनाता है, बहुत छोटा करके बताता है। फिर सीमाएं इसकी, पहली तो सीमा यहीं से निकल के आ रही है, इसके नाम से ही सांख्यिकी, यानी संख्या से। तो सिर्फ किसकी बात करता है, संख्या की बात करता है, ठीक है, संख्या की बात करता है। अगर संख्या में उस चीज़ को अगर नहीं गिन सकते हैं तो वो उसको जो काउंट नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर आता है केवल समूहों का अध्ययन। समूहों का अध्ययन मतलब जैसे इसका हम देख रहे थे, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। ये देखो इसकी विशेषता में आता है कि समूहों से, इसके तथ्यों के समूह, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, समूह का बात करता है, यानी सिर्फ अकेले अगर कोई है, अगर कोई अकेला जानकारी है, अगर कोई अकेला एक आंकड़ा है तो उसके बारे में वो है जो है बात नहीं करता, यानी इसको इसमें गिना ही नहीं जाता, इसको ये जो है आंकड़ा मानता ही नहीं, इसको जानकारी नहीं मानता, इसलिए इसको क्या है, इसमें नहीं गिना जाता है। तो पहली एक इसकी जानकारी ये हो गई। तीसरा जो है, आंकड़ों में एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता मतलब आंकड़े जो हैं एक जैसे होने चाहिए। अगर जो है अलग अलग आंकड़े होंगे, ठीक है, क्षेत्र के अगर अलग अलग आंकड़े को ले आते हैं तो जो है इसकी ये गणना करने में, इसको बताने में जो है ये सक्षम नहीं है। चौथा जो है वो है केवल विशेषज्ञों द्वारा उपयोग। विशेषज्ञ मतलब कि अगर हम सांख्यिकी को जो है किसी ऐसे व्यक्ति के पास अगर ले जाएं जो इसके बारे में अगर जानकारी नहीं रखता है, ठीक है, तो वो जो है इस से कोई अर्थपूर्ण जो है चीज़ें, अर्थपूर्ण जानकारी नहीं निकाल सकता है, ठीक है, उसका मतलब गलत उपयोग कर सकता है, वो गलत जानकारी निकाल लेता है, ठीक है। अगर केवल विशेषज्ञ है, अगर उसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में वो जान रहा है, पढ़ा लिखा हुआ है, तो जो है वो उसके बारे में सही जानकारी उसको मिलेगी। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के जो इसके बारे में जानकार है। और लास्ट जो है वो है केवल औसतन सत्य, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं बताता है, 99% बता देता है, 1% छोड़ के रखता है कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, मतलब आपको साफ साफ 100% की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें ये भी एक समस्या है कि ये सिर्फ क्या है 99 पर ही रुकता है, 100 पे नहीं आएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी और ये विशेषताएं हैं और सीमाएं, लगभग आप देखेंगे तो जो विशेषता है लास्ट में क्या हो जाती हैं, सीमाएं हो जाती हैं, ठीक है। इसी में आपको जैसे तथ्यों के समूह देख लीजिए, समूह में बात करता है, फिर यहाँ पे अगर उसकी सीमाएं अगर देखेंगे तो समूह बात करता है, लेकिन ये एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता है, एक जानकारी के बारे में बात नहीं करता है, तो इसकी एक सीमा हो गई। दूसरा संख्या के रूप में बात करता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि संख्या के बारे में बात कर रहा है, बाकी किसी की अगर सुंदरता हो गई और कुछ हो गया तो उसके बारे में बात नहीं करता, गुण के बारे में बात नहीं करता है। फिर तो बोल रहा है कि एक जैसे डाटा होना चाहिए, एक जैसे आंकड़े होने चाहिए, तभी वो बात करेगा, ये है। तो इसकी लिमिटेशन ये भी है कि सिर्फ एक जैसे ही आंकड़ों के बारे में जानकारी लेता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।